वर्ल्ड की मीडिया इस बात को डिस्कस कर रही है, हर जगह यही खबर है कि फाइनली पुतिन की सारी बात मान ली जा रही है और जिस कारण से यह पूरा युद्ध शुरू हुआ था उस कारण को ज़ेलेंस्की ने मान लिया है। अमेरिका के अंदर भी यही खबर चल रही है और पूरे यूरोप के अंदर भी इसी खबर का सबसे बड़ा हंगामा है। रशिया की तरफ से एक ही डिमांड थी कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करे, मगर यूक्रेन मान नहीं रहा था, नेटो कंट्रीज भी नहीं मान रही थी, मगर रशिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप चला। यूक्रेन तो बेचारा बीच में पिस रहा था, मगर नेटो कंट्रीज चाहती थी कि यूक्रेन उनकी तरफ जाए, रशिया ये चाहता था कि यूक्रेन किसी की तरफ ना जाए। तो जैसे ही युद्ध शुरू होता है यूक्रेन को बहुत सारी मदद मिलती है नेटो से और उसको लगता है पूरा नेटो उसके साथ आ जाएगा। नेटो जबरदस्त तरीके से रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस का वार करता है और उसका स्विफ्ट बैन कर देता है। पूरे विश्व को ऐसा लगता है कि रशिया की इकोनॉमी डिजास्टर चली जाएगी, रशिया का खेल खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो ये सैंक्शंस नेटो ने रशिया के ऊपर लगाए थे, मगर ये घूम फिर के नेटो के ऊपर ही लग गए। वेस्टर्न कंट्रीज ने जितने भी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए, रशिया ने उसका एक बहुत ही तगड़ा तोड़ निकाला और ये बोला कि हाँ ठीक है, अगर आप ये बोलते हो सैंक्शन है, डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं करना है, कोई बात नहीं। आज के बाद पुतिन ये कहते हैं कि सारा का सारा ट्रेड रूबल के अंदर होगा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था बिल्कुल क्लियर होता जा रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा भय है रशिया के डायरेक्ट इंटरवेंशन का, साथ ही के अंदर एनर्जी क्राइसिस का। ऐसा लगता है कि बिडेन की विजिट के बाद में रशिया ने एक एक्सट्रीम स्टेप चला है और उसने बोल दिया कि पेमेंट की डेडलाइन 31 मार्च है, यानी 31 मार्च के बाद में कोई भी डॉलर के अंदर पेमेंट नहीं करेगा। कोई सामान खरीदना है तो रूबल लेके आओ। मीडिया के अंदर शोर शराबा होता रहता है, सबको पता है, मगर असल स्थिति यह थी कि रशिया अब भी ट्रेड कर सकता था वेस्टर्न के साथ में और वेस्ट के साथ ट्रेड चल भी रहा था, मगर फाइनली पुतिन ने कहा अब नहीं। बाइडन ने कुछ ऐसा कर दिया कि पुतिन भयंकर तरीके से नाराज हो गए। बाइडन ने दो गलत बातें कही। जब भी वर्ल्ड लीडर्स कहीं जाते हैं सब कुछ देख के पढ़ते हैं टेलीप्रॉम्प्टर में, मगर बाइडन ने पढ़ते पढ़ते अचानक से वो बेकाबू हो गए और उनकी जुबान फिसल गई। ये जो टेलीप्रॉम्प्टर है यहां से स्पीच चल रही थी, मगर एंड में बिडेन ने यह कह दिया कि पुतिन एक बुच्चर यानी कसाई है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि पुतिन को पावर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये दोनों बहुत ही बड़ी बातें हैं। इतनी बड़ी ये डिप्लोमेटिक दुर्घटना है कि अमेरिका के अंदर ही उनका विरोध शुरू हो गया। अमेरिका के अंदर ही ये बहुत बड़ी बात उठी। वहां के सांसद कहने लगे कि ये जो 9 शब्द बिडेन ने कह दिए ये ऐसा बवाल मचाएंगे जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। अभी तक पुतिन यूक्रेन में उलझे थे और यूक्रेन को थोड़ी बहुत अलग अलग जगह से मदद मिल रही थी, मगर अब पुतिन के डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ होने का खतरा आ गया। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण कहा कि बिडेन ने जो कहा है उसका मतलब पुतिन को सत्ता से हटाना नहीं है, यानी कि रेजिम चेंज नहीं है। और सफाई देते बोलते हैं कि हम रशिया के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, बस वो जो यूक्रेन पे कह रहा है उसके लिए प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया था। डिप्लोमेटिक लेवल पर बिडेन के स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अमेरिका चाहता है कि रशिया के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाए, यानी कि उनके आंतरिक मसलों के अंदर दखल अंदाजी। यह बहुत ही बड़ी बात है। अमेरिका के अंदर बवाल होने के बाद में यह जो स्पष्टीकरण दिया गया है यह बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर गया यूक्रेन के ऊपर, और केवल यूक्रेन के ऊपर ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों ने साफ मना कर दिया कि हम बाइडेन की बातों से सहमत नहीं हैं। फ्रांस के ऑफिशियल चैनल के ऊपर यह छपता है, जो हमारे डीडी न्यूज की तरह होता है, कि मैक्रोन ने बोला है पुतिन को यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा कसाई बोलना एक प्रकार से युद्ध को बढ़ाने जैसा है, हम इसके अंदर सहमत नहीं हैं। अभी तक जो बातें दबे छुपे चल रही थी कि रशिया के साथ में वेस्ट और यूएस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, यह बिल्कुल सरफेस हो गई और इसका बहुत बुरा प्रभाव ज़ेलेंस्की के ऊपर भी पड़ा। और ज़ेलेंस्की को तो छोड़िए, पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया और बोला कि यूएस केवल रशिया की ही नहीं पाकिस्तान की भी रिजीम चेंज करवाना चाहता है। पाकिस्तान की हालत वैसे ही वेंटिलेटर पे है, इमरान खान की सत्ता जाने वाली है, मगर इसका मौका उठाकर इमरान खान ये पकड़ के बैठ गए कि अमेरिका चाहता है कि मेरी कुर्सी यहां से चले जाए। और यह भी एक संयोग है कि इन दोनों ही कंट्रीज को यूएस का बहुत सहारा रहा है पास्ट में, मगर हालिया स्थिति यह है कि पाकिस्तान को टेररिज्म के नाम पर जितनी भी सिक्योरिटी असिस्टेंस थी वो 2018 में खत्म कर दी थी। यह वही टाइम था जब इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था और बालाकोट स्ट्राइक्स वगैरह भी होने वाले थे। इंडिया का जो स्टांस था पूरे वर्ल्ड को समझ आ रहा था कि इंडिया के साथ में रिलेशंस बना के रहने पड़ेंगे। 2018 के अंदर जो घटनाएं हुई उसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ा और 2021 के अंदर इमरान खान ने डिमांड किया कि जिस प्रकार से यूएस के इंडिया के साथ टाइज हैं वैसे ही पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। तो घटना यहां पर पहुंच गई कि ना तो 370 को वापस रीइंस्टेट करवा पाया पाकिस्तान और ना ही नेटो वाली जो कंडीशन थी उसको रशिया से यूक्रेन छुड़वा पाया। इंडिया और रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, मगर वो ये बिल्कुल नहीं चाहता किसी भी प्रकार का वॉर
वॉर हो। इंडिया की तरफ से ये कोशिशें की गई जितनी जल्दी हो सके ये वॉर खत्म हो जाए, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा यूरोप इस समय इमिग्रेशन क्राइसिस से जूझ रहा है। एनर्जी वहां पर खत्म हो जाएंगी 5-6 महीने से पहले दूसरी कंट्रीज से भी उनको नहीं मिल सकती, जिसके लिए इस समय रशिया ने मना कर दिया। युद्ध की तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता है, मगर यहां पर इंडिया की तरफ से एक पॉइंट प्रूव हुआ। पहली बात तो यह कि वो किसी के बहकावे में नहीं आया और बहकावा में आकर किसी का साथ नहीं दिया। दूसरी बात यह कि हमारा स्टांस बहुत ज्यादा तगड़ा हुआ है इस क्राइसिस की वजह से। उम्मीद है आगे भी इंडिया की रेपुटेशन इसी प्रकार से चलेगी, हमारे लीडर्स सही डिसीजन लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।